सो गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज हम लोग जा रहे हैं सब लोग ससुराल। जी हाँ गाइज़, सारी फैमिली के साथ जा रहे हैं हम हमारे दमोह। और काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार भी था। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस घर को छोड़ के इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि इस घर में मेरी मम्मी की रोज़ी रोटी चलती है। जी हाँ गाइज़, कर्म भूमि कहलाती है। जहाँ पे आप 2 पैसे कमाते हो ना, वो आपकी कर्म भूमि कहलाने लगती है। और ये मम्मी की आज से नहीं है, ये मम्मी की 26 साल से है। और 26 साल से मम्मी इसी क्वार्टर में रहती आ रही है। सरकारी क्वार्टर कहलाता है। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक बार चोरी हो चुकी है, आज से 2 साल पहले। अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। इसीलिए मैं गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरी और मेरी सासू माँ की सारी गोल्ड की ज्वेलरी जो थी वो चोरी हो गई थी। तो अब हमारे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं बची थी। अभी जो मैं खुद बनवाऊँगी या फिर मम्मी बनवाएंगी वो ही ज्वेलरी कहलाएगी। मेरी सारी ज्वेलरी जो है वो चली गई है चोरी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने दी थी, उसके बाद ये चोरी हो गई थी। तो इस वजह से ये घर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अभी जेठ जी ने बोला कि आप लोग चले जाओ, मैं रुक जाऊंगा घर पे। तो इस वजह से हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको अपनी साड़ी दिखा रही हूँ और ये देखिए मम्मी भी रेडी हो गई हैं और ननंद भी हो गई हैं। मतलब रेडी कोई ऐसा खास नहीं हुआ है, सब बस जो पहने हैं वही पहन के निकल रहे हैं। हम लोगों को जाना ही था, फिर अचानक से इन लोगों का भी प्लान बन गया। तो बस सब ने 4-4 5-5 जोड़ी कपड़े रख लिए हैं और सब निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मंस भी रेडी हो चुका है, मिसिका भी रेडी हो चुकी है, बाबू भी रेडी हो चुके हैं और हम भी रेडी हो गए थे। बस ऐसे ही अचानक इन लोगों का प्लान बन गया, तो जो पहने थे वही पहन के हम लोग निकल रहे थे। क्योंकि इतना टाइम हो गया था कि शाम हो जानी थी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाना था। तो फिर सब बोले, कहने लगे क्या कपड़े चेंज करने, जो पहने वही पहन के चलो। एंड ये है मेरी साड़ी, कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी, येलो कलर की है, बहुत लाइट वेट है। और ये साड़ी भी मीशो से मैंने परचेज़ की थी और काफ़ी अफोर्डेबल साड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि एकदम मक्खन मलाई वाला इसका जो है कपड़ा है। सो चलिए चलते हैं ससुराल की तरफ और मिलती हूँ आपसे कैमरे के सामने, क्योंकि मुझे आज टाइम ही नहीं मिला। अचानक से ननंद रानी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ऐसे भागम दौड़ी वाला काम हो गया सुबह से। मतलब तैयार तो हो ही रही थी लेकिन उसके बाद ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई। पापा दादी आ रहे हैं लगता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू निशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी वेलकम कर रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अचानक से निकलना पड़ रहा है और सब लोग जा रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि दी मम्मी क्यों नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे भी पूजा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए पड़ता है, बिकॉज यहीं से ही उनकी जॉब है कि नहीं। तो ये भी घर है और आज से नहीं 25-26 साल से मम्मी यहाँ पे रह रही हैं। लेकिन अभी एकादशी की पूजा ससुराल से ही होगी और सब लोग वहीं चल रहे हैं। दीदी की भी तबीयत ख़राब है, तो इसी वजह से सोचा कि सब लोग वहीं चल के और आराम से करें। पहले तो मम्मी बोल रही थी कि एकादशी तक तुम लोग यहाँ रुक जाओ और यहाँ की पूजा कर लेते हैं, बट फिर मैंने कहा नहीं मम्मी, चलो दमोह ही चलते हैं और सब लोग वहीं पूजा कर लेंगे। बस इसलिए चलिए चलते हैं। और अब रास्ते में मिलूँगी और फिर उसके बाद सीधे ससुराल में मिलूँगी। आज ज़्यादा रास्ता नहीं दिखाऊंगी, काफ़ी सारे लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। उस दिन मैंने ऐसे ही सिंपल सी चैटिंग कर ली थी, मुझे थोड़ी पता था कि इतना इशू होगा। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दी आपने पूरे रास्ते पका दिया। तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी चिट-चैट भी बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को पकाना भी लगता है, किसी को लंबी वीडियो अच्छी नहीं लगती, किसी को लंबी वीडियो अच्छी लगती है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हम किसी को चॉइस को थोड़ी ना रोक सकते हैं, है कि नहीं। सो गाइज़, हमारी गाड़ी जो है वो चल दी है और हम पहुंच जाएंगे यहाँ से 2.5 या 3 घंटे में आराम से वहाँ पर, क्योंकि आराम से ही गाड़ी चला रहे थे। दीदी की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही थी और डॉक्टर ने ना रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया था। तो फिर पापा बोले सब लोग इधर ही आ जाओ, एक बार यहाँ पे भी दिखवा लेंगे। और मेरे बाल इतनी मतलब ऐसे उलझे हुए थे तो मैंने सुलझाए नहीं थे, तो मैंने पल्ला डाल लिया था कि ऐसे बाल लग रहे हैं, भूतनी सी लग रही थी बालों की तरफ से। और मम्मी और दी
दीदी और मैं पीछे बैठे हुए थे, सानू दीदी और बाबू आगे थे। मतलब बाबू तो ड्राइव ही कर रहे थे, जाहिर सी बात है, बट सानू दीदी आगे थी और मिशिका आगे थी और मेरी गोदी में था मंस। तो ऐसे ही, और मैंने कुछ रील्स भी बनाई थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखी होंगी, और अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जाइए अभी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है मेघा सिंह 6165, और आपको इजीली मेरे इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो मिल जाएगा। सो बस यहाँ से मैं पहुँचने वाली हूँ मेरे ससुराल की तरफ, और ये देख सकते हैं, देखते ही देखते जो है अंधेरा हो गया है, और देखते ही देखते हम आधे रास्ते पहुँच भी गए हैं। अंधेरा नहीं हुआ है, मतलब कि इसको आप अंधेरा ही बोलते हो कि क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जस्ट अंधेरा जैसा हो जाएगा, मतलब कि कुछ ही मिनट बाद। हम लोगों को 5:30 बजे ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत अंधेरा हो गया है। तो ये 5 बजे का क्लिप था, और ये देखिए अंधेरा हो भी गया है। गाड़ी के अंदर मैं कैसी नज़र आ रही हूँ, और मुझे इतना तेज़ फ़ीवर आ गया था इस टाइम पे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, दवाई खा लूँ। और मेरी दवाइयाँ जो हैं वो इतनी नशीली हैं ना, मतलब नशा आता है उनसे, इतना ज़्यादा नशा आता है कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं खा लूँगी ना तो या तो कार में ही सो जाऊँगी या फिर घर जाते तुरंत सो जाऊँगी, और मुझे घर जाके तुरंत सोने को तो मिलता नहीं, क्योंकि अब दीदी की भी तबीयत ख़राब थी। सो गाइज़ हम आ चुके थे, काफ़ी टाइम हो गया है, और मैं बना रही हूँ अब चाय, क्योंकि अच्छा थोड़ी लगेगा, पापा थोड़ी बनाएंगे चाय। हालांकि रीना और वैशाली ने खाना बना के रख लिया है, शाम का 7 बजने पे आ गया है, और बस अभी पापा पूजा कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। चाय देखिए हमारी चढ़ी हुई है। पहुँच गई हूँ, अभी काफ़ी थक गई हूँ, 2.5-3 घंटे का रास्ता, और बच्चों के साथ सफ़र करो ना तो आपकी हालत ख़राब हो ही जाती है। पर क्या करें, बहू हूँ तो बहू वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी पड़ती हैं, तो बस वही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर रही हूँ। हालांकि इतना तेज़ फ़ीवर इस टाइम पे, मुझे इतना तेज़ फ़ीवर है कि क्या बताऊँ, मेरा बुखार ही नहीं जा रहा है। मुझे 1 घंटे पहले महसूस हो जाता है कि मुझे बुखार आने वाला है, तो मुझे छतरपुर में ये चीज़ महसूस हो गई थी, लेकिन रास्ते में आ भी गया, और बहुत तेज़ बुखार है मेरी। मतलब मुझे खुद बात कर रही हूँ ना तो भाप निकल रही है, एकदम स्टीम जैसा निकलता ना, कुछ वैसा निकल रहा है। लेकिन चाय बना के फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 5-10 मिनट, उसके बाद दवाई खाऊँगी, क्योंकि दवाई भी नहीं खाया तो सुबह से खाना भी नहीं खाया। बिकॉज़ जब आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती ना तो आप, मतलब जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, आपको खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती। मेरे साथ तो ये है, आप लोगों के साथ भी होगा, बिकॉज़ मेरी कंडीशन वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती होगी। सो चलिए चाय बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो चाय बन गई है, सबने चाय पी ली है, और यहाँ पे मम्मी सबसे खबर खबर पूछ रही हैं, जो बुआ हैं उन लोगों से, कि सब कैसे हैं, क्या है। और दीदी लेटी हुई थी, और सानू दीदी क्या कर रही थी, सानू दीदी हाँ कप रखने गई थी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। तो सब किसी ना किसी काम में बिज़ी ही हो गए थे, और बस इसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगी मॉर्निंग में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकी भी थी, प्लस इतना ज़्यादा बुखार था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी आप लोगों से और बात करने की। सुबह बात करती हूँ। गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है। अगेन क्या कर रही हूँ पता है आप लोगों को, रात की कुछ सब्ज़ी रखी है उसे गर्म कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ते में वो निकल जाएगी। एंड यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। कुठलिया की मैंने झाड़ू भी लगा ली है, किचन साफ़ हो चुकी है, और सानू दीदी धो रही हैं बर्तन। तो सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। टीनू दीदी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो वो कर रही हैं आराम, मम्मी भी आराम कर रही हैं, तो हम दोनों ननद भाभी ही मिलके काम कर रहे हैं। पहले अकेली करती थी, अभी वो आई हुई हैं तो साथ में हेल्प करा ले रही हैं, और नहीं भी कराएंगे तो कर लेंगे, क्योंकि घर में इतना काम ही नहीं होता। ओनली झाड़ू पोछा बर्तन और खाना, इसके अलावा काम ही क्या है। हाँ मुझे पड़ जाता है वो बात अलग है, वाइटी 2 बच्चे बहुत कुछ पड़ जाता है, लेकिन अगर वैसे बोलूँ तो ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये देखिए ये लिप्स क्रैक नहीं हुआ, आई डोंट नो ये क्या हो गया, एक पपड़ी टाइप की जमी हुई है, पपड़ी टाइप की जम गई है। चाय गरम कर रही हूँ, यहाँ पे सब्जी गरम कर रही हूँ। और सच बताऊँ सब लोग आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मम्मी और दीदी तो बाद तक भी रुकेंगे, हम लोग चले जाएंगे इंदौर पूजा के बाद,
ये लोग रुकेंगे। मैं दिखाती नहीं हूँ मेरी वीडियोस में। कई लोग बोलते भी हैं कि दी आप अपनी ज़्यादा फैमिली को क्यों नहीं दिखाती हो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा मेरी वीडियोस में आना पसंद नहीं है और मैं भी कम ही दिखाती हूँ। जब ज़रूरी रहता है तब दिखा देती हूँ, हमेशा नहीं दिखाती हूँ। तो हमेशा ये मत सोचा कीजिए कि दिखती नहीं है। दिखाना भी तो ज़रूरी होता है ना, कि आप दिखा रहे हो तभी तो दिखेगा इंसान। ये कैमरा है, ये फ्रंट है, उस साइड अगर कोई खड़ा है, जब मैं दिखाऊंगी उसको तभी ना वो दिखेगा, ये वाली बात होती। चलिए मैं चाय दे देती हूँ, फिर आपके फिर से मिलती है। उन्हें पढ़ने की इतनी टेंशन हो जाना, स्कूल का इतना होमवर्क मिलना है कि एकादशी की पूजा हाँ ये तो होती है क्या, आंगन में मंडप गन्ना डलवाएंगे। आएंगे, गन्ना रखेंगे, गन्ना अच्छा, का मड़वा मंडप बनेगा, डलवाएंगे। उसके नीचे फिर जे रखेंगे। सो यहाँ पे मेरी और मेरी सासू माँ की बातें हो रही थी कि अगर जेठ जी भी आते तो कितना अच्छा होता, पर उन्होंने बताया चोरी के बारे में कि अरे आते तो फिर चोरी हो जाती, और अभी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चोरी हो रही हैं छतरपुर में क्या, हर एक शहर में चोरियाँ हो रही हैं। यहाँ पे तो पता है अनाउंस होता है कि आपको अपना पर्स, अपना मोबाइल बड़ी सेफ्टी के साथ रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल चोरी हो रहे हैं। इसलिए गाइस आपने देखा ही क्या काम चल रहा है अभी, और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में नहाने के लिए, क्योंकि मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, थक गई हूँ मैं अच्छे से। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। ख्याल रखना अपना, घर पे रहना। एंड मंस की भी मालिश हो गई है, मिशिका की भी होगी। अब मिशिका को नहलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं खुद नहाऊंगी। दीदी इसलिए नहीं दिख रही है, दीदी बड़ी दीदी भी आई है, बड़ी वाली ननद, लेकिन उनकी हल्की सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो नहीं दिख रही है। सो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना। एंड इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना आजकल, और तबीयत के चलते, कि कुछ भी करने का मन भी नहीं होता। ऐसा लगता बस ऐसे। बहुत सारे लोग बोलते हैं दी आप ससुराल में आती हो तो आप बहुत लेज़ी सी दिखती हो, ऐसा क्यों, थकी थकी सी तो हो जाती है थकावट। अभी दो बेबी भी हैं, फिर तबीयत भी ख़राब, पहले प्रेग्नेंट थी, फिर उसके बाद डिलीवरी हुई थी, तो उस टाइम पे लेज़ी लगती थी। अभी इस टाइम पे 1 मंथ कंप्लीट हो गया, फीवर है, और दिखवा के परेशान हूँ, बट कुछ ट्रीटमेंट लग ही नहीं रहा है। आज एक आंटी है, उन्होंने बताया है, तो देखिए वो दवाई पापा लेके आएंगे, उससे आराम मिलता है कि नहीं। और बाकी जो हड्डियों में बुखार आता है, उसके लिए आप लोगों ने सुना ही होगा जूड़ी ताप, तो वो वाली पापा बोल रहे हैं वो ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि हड्डी का बुखार उससे बड़ी जल्दी जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग को आज हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छी सी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, घर पे रहना, सुरक्षित रहना। एंड फिर मिलते हैं।